इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10 दिया पारस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है आपका, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। मीन्स आपका गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छी बात है, ये एक्सरसाइज पूरा बेस्ड है आपका डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होगा कि आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री का आपको ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, हम यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ बताने जाएंगे कैसे कैसे आपका यूज होगा। ज़्यादातर आपको मल्टीपल एंगल फार्मूला जो क्लास 11th में पढ़ा होगा, cos 2x, sin 2x, sin 3x, tan 2x, इसका यूज होगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, पहले डिफ्रेंशिएशन पे नहीं जाना है आपको। इस फंक्शन को, गिवन फंक्शन को आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला विच यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सा यहाँ पे फार्मूला यूज होगा वो बेसिक बताएंगे। जैसे यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कॉस 2x है। ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक तो फार्मूला ये हो गया। ठीक है, एक इसको आप चाहेंगे डायरेक्ट आपका साइन में चेंज करना चाहेंगे तो सबको चेंज कर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस कॉस को चेंज कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। एक फार्मूला आप कॉस में डायरेक्ट लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इतना हो गया। अब एक और फार्मूला टेन में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा यूज होगा वो बता रहे हैं आपको। यहीं से आपका इस वाले से ये आपका cos 2x है, सब cos 2x का फार्मूला है चारों। ठीक है, इसी से सब ये बेस है, इसी से सब ये आपका डिराइव किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे, आपको समझाएंगे। यहाँ से आपका इस वाले से एक फार्मूला आता है 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला, जो आपका ज़्यादा यूज होगा। एक यहाँ से आएगा 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला। 1 माइनस कॉस क्या होगा, 1 माइनस कॉस क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस रहेगा मीन्स 2 साइन स्क्वायर लिखेंगे आंख बंद करके। 1 प्लस कॉस रहेगा 2 कॉस स्क्वायर लिख, प्लस में रहेगा कॉस स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और ये जो एंगल है 2x है। ठीक है, ये आपका 2x एंगल का यहाँ पे आपका आधा करना है। 2x है मीन्स आपको x लिखना है, 2x का आधा x हो जाएगा। यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पे x आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये कंसेप्ट समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, 1 माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स है। अब आइएगा, बेसिक चीज समझ गए आप। 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस है मीन्स आपको 2 साइन स्क्वायर तो लिखना है। यहाँ क्या किया, 2x है तो यहाँ पर x मीन्स एंगल का आधा, x है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आधा मीन्स x/2 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। चलिए, एंगल का आधा x है तो x/2, 2x था तो x आया, 2x का आधा x हो जाएगा। जैसे उसी तरह यदि क्वेश्चन में रहता 1 माइनस कॉस 4x, तो क्या लिखते हैं, 1 माइनस है मीन्स 2 साइन स्क्वायर आंख बंद करके लिखना है, और 4x है इसका आधा करेंगे मीन्स 2 से डिवाइड कीजिए। 4x का 4 का क्या आधा होगा, 2 होगा मीन्स 2x लिख देंगे। ठीक है, एंगल का आधा लिखना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो आगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसी को अप्लाई करते हैं। y इक्वल टू साइन, ये क्यों जरूरत पड़ेगा आपको, ये सब चीज़ का। आप तो इसको डायरेक्ट आपका
इसको चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स, ये आपका रूट वाला, अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री, उससे कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, लेकिन आपका लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। इसीलिए हम लोगों ने जो क्लास 11th में पढ़ा है उसका यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो चेन रूल से लगेगा वैसे भी जनरल आप सॉल्व कर सकते हैं। उस यह है कि टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए हम लोग को ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक। इसे सिंपल हो जाएगा, देखिएगा। चलिए, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स क्या हुआ, 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा डिवाइडेड बाय ये आपका 2। अब देखिए, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ये बचा आपका साइन स्क्वायर x/2। अब देखिए, रूट से बाहर y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, रूट से बाहर ये यदि साइन स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, साइन हो जाएगा, सिंपल सा बात है, साइन x/2 होगा। रूट स्क्वायर जनरली बोल दीजिए, कैंसिल हो गया, तो साइन x/2 हो गया। अब आपने क्लास आपका इसी में आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, जनरल से नहीं भी पढ़ा है तो आप जनरल सी बात जान लीजिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होगा, बस यहाँ जो टर्म रहेगा थीटा होगा, तो उसी का क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा का जवाब क्या है, x/2 है, मीन्स आपका y इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका यूज किए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा के वजह ये वाला टर्म है, मीन्स आपका y इक्वल टू x/2 हो गया। ये फार्मूला का हम लोग यूज किए यहाँ पे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, बस सिंप्लीफाई किया, एक जगह 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला लगाए हैं, ये वाला 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2, उसका सिंप्लीफाई कर, एक जगह साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का, थीटा होता है डायरेक्ट का, सिंपल हो गया। अब इतना बड़ा फंक्शन था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा फंक्शन था, इसको करने बैठता आपका टाइम लगता। अब ये देखिए यहाँ कितना y इक्वल टू x/2, इसको बच्चा भी डिफ्रेंशिएट कर देगा, तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर लेंगे, x का बचेगा, d/dx ऑफ x, x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, मीन्स आपका dy/dx क्या आ गया, आपका 1/2 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए, ये चीज़ आपको समझना है, बस इधर साइड में लिखें, इतना चीज़ आपको अभी समझना है, धीरे धीरे जहाँ जहाँ जो जरूरी होगा हम बता देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। ये देखिए 1 प्लस कॉस एक्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, यहाँ देखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स के भाई यहाँ 2x है तो इसे कोई 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बताएंगे आपको, पहले समझिए जरूरत क्या पड़ेगा, 1 प्लस कॉस एक्स का और साइन एक्स है, ठीक है। चलिए, हमने आपको बताया यहाँ 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, दो एंगल का आधा, 2x है मीन्स इसका आधा x हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर प्लस है कॉस स्क्वायर दिखाएगा, एंगल का आधा मीन्स x दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये भी हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर तो लिखेंगे, x है, एंगल x है, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, सिंपल सा। अब देखिए, ये तो 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस हो गया। अब साइन का बात आया, तो साइन 2x का क्या पढ़े हैं फॉर्मूला क्लास 11th में, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स है, ठीक है। देखिए साइन 2x है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एंगल पर ध्यान दीजिएगा, 2x है तो यहाँ पे आपका x है, मीन्स आधा, यहाँ भी आधा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ x है तो 2 साइन एंगल का आधा मीन्स x/2 इंटू कॉस x/2, यहाँ भी एंगल का आधा करना था, ठीक। इसी फार्मूला को यूज कीजिए, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन x मीन्स आपका 2 साइन
एंगल का आधा कीजिए x/2 इंटू कॉस x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस है मीन्स आपका 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा। बात समझ में आया? अब देखेंगे, अब कैंसिल कुछ हो रहा है, 2 से 2 उड़ा देंगे, एक कॉस से इसका एक कॉस खत्म हो गया, बचा क्या ये देखेंगे। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ बचा sin x/2 ऊपर, नीचे में आपका कॉस, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक बचा आपका कॉस x/2। बचपन में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में y इक्वल टू tan इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा ये वाला टर्म, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यूज करेंगे तो बस आपका क्या बचेगा, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा, थीटा का जब क्या है x/2 है मीन्स y इक्वल टू x/2, किसका यूज किए, ये वाला टर्म का। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए इतना बड़ा फंक्शन था, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ये कर लिए, इसको बस dy/dx लगाएंगे तो 1/2 बाहर, x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मीन्स 1/2 इंटू 1 मीन्स आपका 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब फार्मूला, आप यहाँ पे आपने क्या सीखा, ये फार्मूला सीखा, sin 2x 2 sin x इंटू कॉस एक्स, एंगल 2x है तो आपका यहाँ आधा करके x लिख दिए, यदि 4x रहता यहाँ 2x लिखते और cos 2x लिखते। चलिए यहाँ पे आपने ये सीखा, ठीक है, इसको लिख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सब चीज़ आपका सीखा हुआ है इसमें। देखिए यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस एक्स था, यहाँ भी देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स भी वहाँ था, ये आप खुद से बना लें। तो y इक्वल टू यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई आपका साइन एक्स, ठीक, अच्छी बात है। तो 1 प्लस कॉस का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, अभी बताएं 1 प्लस कॉस मीन्स आपका 2 कॉस स्क्वायर लिखेंगे, एंगल का आधा मीन्स एंगल x है, इसका आधा x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स मीन्स आपका 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा x/2। अब साइन एक्स का भी बताएं, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एंगल का आधा x इंटू आपका कॉस एक्स, यहाँ से आपका साइन एक्स रहेगा तो क्या निकाल सकते हैं, 2 साइन लिखेंगे, यहाँ 2x है तो यहाँ x, यहाँ x है मतलब 2x मतलब आधा करेंगे x हो जाएगा, x का आधा क्या होगा यहाँ x/2, यहाँ कॉस एंगल आपका आधा, तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। यदि यहाँ साइन यदि कोई आपको बोल दे साइन 4x बताओ तो क्या करिएगा, 2 साइन, ये मेन फार्मूला है, 2 साइन एंगल का आधा, 4x है तो क्या लिखेंगे 2x इंटू कॉस एंगल 4x है तो आधा करेंगे 2x हो जाए। कुछ भी पूछ देगा आप बना सकते हैं, ये बेस फार्मूला आपको याद रखना है। तो क्या करेंगे यहाँ, अब आपको सिंप्लीफाई करना है, एक कॉस से एक कॉस उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, मीन्स आपका y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉस x/2 डिवाइडेड बाई साइन x/2। अब देखेंगे तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट x/2, बचपन में पढ़ा होगा, कॉस बाई साइन कॉट होता है। अब आपको फिर से ITF लगेगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ तो आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, थीटा डायरेक्ट थीटा आएगा मीन्स आपका x/2 आ जाएगा, इसका इस फार्मूला का यूज किए हैं। अब इसको तो आप फाइंड कर सकते हैं, dy/dx क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर रखेंगे, dy/dx ऑफ x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 मीन्स आपका 1/2, ठीक है। मेन यहाँ तक काम था, उसके बाद ये वो x/2 को तो 1/2 आपका इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे।
अभी तक जितना बताए हैं उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने आपको बताया 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला तो बता दिया, डायरेक्ट वही पुट कीजिए। तो 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस है मीन्स 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ जो एंगल है उसका आधा करें, एक्स है तो एक्स बाई टू, यहाँ एक्स है तो एक्स बाई टू, एंगल का आधा करना, ये ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पर इसका अप्लाई करेंगे तो कॉट इनवर्स ब्रैकेट रूट अंडर ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स मीन्स 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का आधा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस है मीन्स 2 साइन स्क्वायर, एंगल का आधा। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल करेंगे, कॉट, ये आपका कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू है कॉट इनवर्स ऑफ रूट अंडर, ये कॉस बाई साइन है। कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, कॉट है। ठीक है, ये आपका कॉट एक्स क्या होता है कॉस बाई साइन, 10th में पढ़ा होगा। तो इसका स्क्वायर है मीन्स आपका कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर, एंगल एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू रहने देंगे। चलिए तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट है और स्क्वायर भी है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू। ठीक है, फिर से आपको दिख रहा है क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा क्या होगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, थीटा के बाद क्या है एक्स बाई टू है मीन्स वाई इक्वल टू एक्स बाई टू, इसको तो बच्चा भी डिफ्रेंशिएट कर लेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई टू, बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन मीन्स आपका 1 बाई टू इंटू एक्स का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आपने एक्सरसाइज 10A आपको बनाया है तो ये वाला टर्म वहाँ भी था, लास्ट में क्वेश्चन होगा, नंबर तो याद नहीं है, जिस तरह का उसमें भी था। ठीक है, आप देखेंगे खोल के तो पता चले एक्सरसाइज 10A। ठीक है, तो यहाँ पे आपका y इक्वल टू टेन इनवर्स है कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। एक चीज यहाँ पे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये tan इनवर्स बाहर है, हम लोग यदि इस टर्म को tan के टर्म में ला लेंगे तो आपका क्या होता है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होगा थीटा हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा इस टर्म को हम लोगों को tan के रूप में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लाएंगे, यह है आपका टर्म cos x प्लस साइन एक्स, यह है आपका cos x माइनस में sin x। ये tan में कैसे आएगा ये देखिएगा, इसको क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देंगे बाई, साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है बाई cos x। ठीक है, अब कैसे आएगा देखिएगा, डिवाइड कीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर क्या है cos x प्लस साइन एक्स, इसको किससे डिवाइड करना है cos x से, तो cos x से डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर को, काम खत्म। अब डिनोमिनेटर में आते हैं cos x माइनस साइन एक्स, इसको किससे करना है cos x से। अब देखिएगा ऊपर में क्या आ जाएगा cos x, इसको अलग अलग करेंगे cos x बाई cos x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, sin x बाई cos x क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, sin बाई cos tan हो जाएगा। नीचे में आएंगे cos बाई cos 1 माइनस में आपका sin बाई cos tan आ गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गया। हमको क्या करना था tan इनवर्स बाहर था तो tan आपको अंदर वाला भी चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है थीटा होता है। ठीक, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं इसको tan में। अब देखिए थोड़ा सा फिर से आपका फार्मूला का यूज होगा, यहाँ 1 को आप क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस में क्या क्यों लिख रहे हैं ये भी बताएंगे tan x 1 माइनस इसको 1 इंटू tan x लिख सकते हैं मीन्स tan 45 डिग्री इंटू आपका tan x लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका
आपने पढ़ा होगा tan x प्लस y क्या होता है, tan x प्लस में tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। देखिए ये फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट, ये वाला टर्म दिए हुआ है, ये वाला इधर क्या हो जाएगा, tan x का वक्त क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस y के जगह क्या x है। मीन्स आपका यहाँ से पता चला ये जो पूरा टर्म हम लोग लेकर चल रहे थे उसका वैल्यू, ये जो टर्म लेकर चल रहे थे इसका वैल्यू tan 45 डिग्री प्लस में x आया। देखिए कैसे कैसे आया, पहले हम लोग क्या किए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड किए, उसको आपका ये आ गया, उसको हम लोग ये 1 को tan 45 डिग्री प्लस tan x 1 माइनस इसको 1 के जगह पर tan 45, यहाँ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि फार्मूला में 1 माइनस चाहिए तो 1 माइनस। ठीक है, ये आपका tan 45 डिग्री प्लस x आ गया। इसी टर्म को हम लोग क्या पुट कर देंगे, ये टर्म जो आया ये अंदर वाला टर्म ये आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, कितना टर्म आया tan के फॉर्म में, tan 45 डिग्री प्लस में आपका x। ठीक है, अब आपका डायरेक्ट लगा लीजिए, आपका tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा के बगैर ये पूरा टर्म है, थीटा होता है डायरेक्ट, तो थीटा के 45 डिग्री प्लस आपका x। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होगा, थीटा होगा, थीटा के बगैर क्या टर्म है 45 डिग्री प्लस, तब y इक्वल टू 45 डिग्री प्लस x हो गया। अब इसको क्या डिफ्रेंशिएट करना कितना आसान हो गया, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 45 डिग्री कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, x का डिफरेंस है x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, मीन्स आपका 1 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपका मेन कंसेप्ट था इधर का। ठीक है, इसको आप देख लें।